अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा समझाना आपको मुश्किल लगे तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है, ताकि मैं आपको और ज्यादा आसानी से इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक आपने जरूर कर देना है हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो दोस्तों जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $73,777। हमने कहा था कि हो सकता है कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई टच करके ये दोबारा फिर ये रिवर्स हो जाए। तो बिटकॉइन ने हाई दिया है 73,600 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी बिटकॉइन की क्या सूरत हाल रहने वाली है, बिटकॉइन क्रैश होगा, ये क्रिप्टो मार्केट का क्या बनेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई जाए उनको आपने दोस्तों जरूर फॉलो करना है। आपको याद होगा हमने इसकी सपोर्ट शेयर की थी बिटकॉइन की 72,000। हमने कहा था कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। अभी दोस्तों बिटकॉइन 72,000 को ब्रेक डाउन कर चुका है। अगर बिटकॉइन 72,000 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो दोस्तों लाजिम आके गिरेगा फिर 71,000 पे। लेकिन अगर बिटकॉइन 71,000 को ब्रेक कर गया तो $17,000 की दोस्तों इसकी ऐसी सपोर्ट है कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। अगर बिटकॉइन की सपोर्ट 17,000 की टूट गई फिर बिटकॉइन मजीद डंप होगा। अभी जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस बनेगी वो दोस्तों यही होगी जो पहले इसकी सपोर्ट थी 72,000। अगर इसको ब्रेक करता है तो 73,000 इसका हाई हो सकता है। ये इसकी न्यू एक रेजिस्टेंस है। अगर बिटकॉइन 73,000 को ब्रेकआउट कर जाता है तो यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई है $73,777। अगर इसको ही टच करके रिवर्स हो गया तो यहाँ से हो सकता है कि एकदम से फ्लैश आ जाए। जब फ्लैश क्रैश आता है तो दोस्तों उसका ये पता नहीं होता कि वो कहाँ पे जाके रुकेगा। अगर बिटकॉइन $73,777 को ये ब्रेकआउट करता है तो 74,000 को टच कर सकता है। और दोस्तों मैंने पहली वीडियो में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन एक शेयर की थी कि बिटकॉइन को 72,500 के ऊपर 4 घंटे स्टे करना चाहिए। और ये आपके सामने दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसने कितना स्टे किया। ये देखें, 1 घंटे की एक कैंडल है, 1, 2, 3, तीसरी कैंडल ने इसको टच किया और चौथी कैंडल ने ब्रेक डाउन किया। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि टाइम फ्रेम आप जरूर नोट किया करें। ये टाइम फ्रेम जो होता है ये आपको कंफर्मेशन देता है कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए अगर आप इस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप कभी भी लॉस नहीं उठाएंगे मार्केट से। अभी चलते हैं BCH के कैंडल चार्ट की तरफ। BCH के दोस्तों हमने ये एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी आपके साथ, अभी भी इसी को ही फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $382 की। यहाँ पे इसने हाई दिया $390 का तकरीबन। उसके बाद ये डंप होके इसी सपोर्ट पे आके गिरा। अगर दोस्तों ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर इसका लो होगा $362 पे। अगर $362 की सपोर्ट ब्रेक हो गई, इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो $336 पे आप फिर इसकी बाइंग करेंगे। और रेजिस्टेंस इस टाइम पे होगी 370। अगर 370 को ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर फिर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई होगा $382। अगर $382 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 4 घंटे स्टे कर जाता है तो $395 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इथेरियम की हमने दोस्तों आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $2700 की। अभी $2700 को इसने टच कर दिया है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी इथेरियम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। अगर $2700 के ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $2,760 तक इसका हाई होगा। लेकिन अगर $2,760 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा फिलहाल $2,800 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट इस टाइम रहेगी $2,620। अगर $2,620 को ये ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए। अगर इसने क्रैश होना है तो फिर इसका लो होगा $2,560। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। BNB की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $596 और रेजिस्टेंस थी $620। और एक इसकी न्यू रेजिस्टेंस है जो कि बन रही है $612। $612 फिलहाल इसकी ऐसी रेजिस्टेंस है, ये आपको हिंट दे सकती है कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर 612 को ये ब्रेकआउट करता है तो $620 तक इसका हाई हो सकता है। लेकिन अगर $620 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो $635 तक ज्यादा से ज्यादा इसका हाई हो सकता है। अगर $595 को ब्रेक डाउन कर गया
तो फिर दोस्तों $571 से लेके $565 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। सोलाना की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $184 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है $183.54। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $174। अगर $174 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $169 दोस्तों इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एक सपोर्ट और मैं आपको बता देता हूँ जो कि बन रही है $164। 164 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन $169 की सपोर्ट को जब टच करे तो आपने ये जरूर नोट करना है कि इसको ब्रेक डाउन तो नहीं करता। अगर ब्रेक डाउन करता है तो 2 घंटे इसके नीचे स्टे तो नहीं करता। अगर 2 घंटे इसके नीचे स्टे करता है $169 की सपोर्ट के नीचे, तो फिर दोस्तों आपने $164 पे बाइंग कर लेनी है। तो अभी इसकी सपोर्ट बन गई $174 और रेजिस्टेंस बनेगी इस टाइम $177 की, जो हमने पहले आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी। तो दोस्तों $177 को अगर ब्रेकआउट करता भी है तो फिलहाल $180 तक ये जा सकता है, लेकिन अगर $180 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फिलहाल $184-185 तक इसका हाई हो सकता है, और हो सकता है कि $182 को ये टच करके रिवर्स हो जाए। यहाँ पे मैं एक इसकी रेजिस्टेंस लगा भी देता हूँ ताकि आपको भी याद रहे और मुझे भी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। FTM की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 70 सेंट, इसको इसने ब्रेक डाउन किया और अगर इसके नीचे ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों आपने इसकी बाइंग करनी है 64 सेंट पे। अगर 64 सेंट को भी ब्रेक डाउन करता है तो 61 सेंट पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं, और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 70 सेंट ही रहेगी। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आएगी 74 सेंट की। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 74 सेंट की जो इसकी रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 79 सेंट पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोलका रोड की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 4.22, इसी को इसने टच किया और रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई 4.05 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 3.93 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस होगी 4.22। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.40 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 4.54, लेकिन इसने हाई दिया 4.51 का। हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 4.35, इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो दोस्तों अगर इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 4.15 पे। अगर 4.15 को ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसका लो होगा 3.70 पे। यहाँ पे फिर आपने इसकी बाइंग करनी है। रेजिस्टेंस इसकी होगी 4.35, इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 4.54 से 4.65 तक। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 4.65 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 4.90 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ऑडी की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 35.70, इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे इसने $37 का हाई लगाया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो $34 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर $34 को ये ब्रेक डाउन कर गया 30.50 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। अगर यहाँ से पंप होता है तो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी $37। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो 38.40 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $10 की, इसने इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया है 10.22 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $10 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 10.40 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 10.40 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो $11 से 11.26 पे आप कहीं पे भी इसकी सेलिंग कर सकते हैं, और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 9.43। अगर 9.43 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 8.65 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। मार्केट डंप हो रही है दोस्तों, चेन लिंक पंप हो रहा है। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो 12.40 होगी। 12.40 पे आप इसमें से निकल सकते हैं। अगर 12.40 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $13 से 13.30 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, और सपोर्ट रहेगी 11.60। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये वाली इसकी एक सपोर्ट है 11.25, ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 11.25 को ये ब्रेक डाउन करता है तो 10.70 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। यूनिस्वैप की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 8.20, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दे दिया है 8.10 का। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 8.20 ही है, और सपोर्ट रहेगी 7.75 से 7.60 पे।
अगर 7.60 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 7.20 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और अगर 8.20 को ब्रेकआउट कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा फिलहाल 8.45 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि यूनिस्वैप जा सकता है। सुई टोकन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.05, इसने ब्रेकआउट किया इसको और 2.14 का हाई लगाया और उसके बाद डंप हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 2.05 ही है। इसको ब्रेकआउट करता है तो 2.20 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन अगर 2.20 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 2.32 इसका हाई हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा भी अगर जोर लगाता है तो। और सपोर्ट बन रही है इस टाइम 1.93। अगर 1.93 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर गया तो 1.80 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। एवेक्स की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 27.20, इसी को इसने टच किया और रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन है, ये आपको हिंट देगी कि एवेक्स मजीद डंप होगा कि नहीं। जो हम आपके साथ ट्रेंड लाइन शेयर करते हैं दोस्तों वो 100% काम करती है। तो अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको ये ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन दे सकती है कि इसने डंप होना है या नहीं। ये आप देखेंगे जब से ये डंप हुआ है, डंप हो गया यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही डंप हो गया था, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसी को ही फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों अगर इसी को फॉलो करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एवेक्स बहुत अच्छा पंप करने वाला है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $26, जो कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास बन रही है। तो दोस्तों अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगी $26 की। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो फिर आपने दोस्तों बाइंग करनी है $25 से लेके 24.50 तक। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी एक बाइंग कर सकते हैं। अगर 24.50 को ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये वाली एक इसकी सपोर्ट आ रही है 23.40, ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। लेकिन 30.40 पे आपने इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है $22 पे। जब 23.40 पे पहुंच जाए फिर आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये $22 पे जा रहा है। तो दोस्तों फिर $22 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन गया 27.20, तो फिर दोस्तों इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 28.25 तक होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।